रहमतुल्लाह व्यूअर्स, स्टेटमेट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद सलमान। आज की इस वीडियो में हम DH मुल्तान का जो ट्रांसफ़र एक्सपेंस है और जो ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंटेशन है उसका कंप्लीट एक वीडियो करेंगे थॉरोली। बहुत से लोग तो वैसे वीडियोस बनाते हैं इस हवाले से, लेकिन मैंने खुद भी सर्च किया है, कोई ऐसी स्पेसिफिक और कम्प्रिहेंसिव वीडियो अवेलेबल नहीं है जो ट्रांसफ़र प्रोसेस और इसके डॉक्यूमेंट्स को कम्प्लीटली गो थ्रू करे। इसलिए मैं ये आज की आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है उसमें सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है NDC, नो डिमांड सर्टिफिकेट होता है। ये सेलर सिग्नेचर करता है और इसके साथ थंब इम्प्रेशन करता है। ये एक NDC का फॉर्मेट है मेरे पास। यहाँ पे सेलर अपने सिग्नेचर करता है और थंब इम्प्रेशन करता है। अगर तो वो खुद प्लॉट सेल कर रहा है तो वो खुद भी NDC अप्लाई कर सकता है, लेकिन मेजरली 90 to 95% के केसेस में वो डीलर ही अप्लाई कर रहा होता है। उसके लिए ये होता है, डीलर अपना यहाँ पर नंबर लिखता है और अपनी स्टैंप कर देता है NDC के ऊपर। ये जब डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है उसके बाद ये डॉक्यूमेंट हम DH मुल्तान में पुट करते हैं। DH ये हमसे NDC ले लेता है और इसके बदले में हमें एक रिसिप्ट दे देता है। वो रिसिप्ट हम ट्रांसफ़र सेट के साथ लगाते हैं। वो फर्दर हम आगे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके 2 वर्किंग डेज में या 1 वर्किंग डे के अंदर DH सेलर को कॉल करता है कि फ़लाँ बंदे ने आपकी NDC लगवाई है, आया क्या आपने ये NDC साइन की है या नहीं की। अगर जो ओनर होता है वो उसको गो कर देता है कि मैंने ही सिग्नेचर किए हैं, तो DH फर्दर उसका प्रोसेस करता है। उसके कोई लावाजबात होते हैं DH के मद में, या उसने कोई डेवलपमेंट चार्जेस शॉर्ट होती हैं या उसकी कोई इंस्टॉलमेंट शॉर्ट शो होती है, तो DH को वो हम पे करते हैं। उसके बाद DH NDC क्लियर कर देता है। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है एफिडेविट्स का। एफिडेविट्स में क्या होता है, दो वो जो मैंने आपको NDC बताई वो ये NDC का वो फॉर्मेट है जो हमें स्लिप मिलती है DH की तरफ से। उसके बाद 2 एफिडेविट लगते हैं सेलर साइड की तरफ से और 2 एफिडेविट लगते हैं परचेजर साइड की तरफ से। ये एक एफिडेविट है सेलर की साइड के, 300 वाले स्टैम्प पे होता है ये, और इसके साथ एक और एफिडेविट होता है दूसरे पेज के ऊपर सेलर का। ये 2 एफिडेविट होते हैं सेलर साइड की तरफ से। उसके बाद 2 एफिडेविट होते हैं परचेजर साइड की तरफ से, एक ये है और एक ये है। जो ट्रांसफ़र होता है उसमें पहले सिग्नेचर सेलर करता है। सेलर के सिर्फ 2 सिग्नेचर होते हैं और जो परचेज़र होता है उसके 5 सिग्नेचर्स होते हैं। ये एफिडेविट्स के बाद अगला मरला हमारे पास आता है स्टैम्प ड्यूटी का। स्टैम्प ड्यूटी बैंक ऑफ पंजाब में पे होती है। वसीका नवीस इसका हमें चलान बना के देता है। उसके बाद हम स्टैम्प ड्यूटी पे करते होते हैं। ये ऑनलाइन सारा प्रोसीजर होता है। इसकी ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम पे करते हैं उसकी स्लिप्स, कस्टमर कॉपीज आपको मिल जाती हैं। ये कॉरपोरेशन टैक्स होता है। इसके साथ जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो ये होती है दिस वन, 30,308 रुपये एक कनाल के लिए स्टैम्प ड्यूटी हम पे करते हैं। और ये येलो कलर के पेपर पे बैंक ऑफ पंजाब से हमें एफिडेविट मिल जाता है। इसके बाद मरला आता है गेन टैक्स और एडवांस टैक्स का। सेलर के लिए गेन टैक्स है 4.5% और परचेजर के लिए वही गेन टैक्स है 1.5% परचेजर के लिए और सेलर के लिए 4.5%। और इसके साथ ये हम ऑनलाइन ही पे करते हैं। वसीका इसका भी हमें चालान बना के देता है, वो हम ऑनलाइन इसकी पेमेंट करते हैं और ये हमें एक कंप्लीट कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट रिसीव होती है जो हम ट्रांसफ़र सेट के साथ लगाते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कम्प्रीहेंसिव एक ट्रांसफ़र सेट है। उसके बाद सेलर का पेमेंट हो गई। सेम परचेज़र के लिए भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख भी सकते हैं चालान। और ये भी कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट होती है जो हम ट्रांसफ़र सेट के साथ लगाते हैं। अब यहाँ पर एक और मरहला है सेलर साइड की तरफ से। सेलर को 7E का एक चालान देना पड़ता है। उसको हम एग्जामिशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। अगर तो उसकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से कम है और स्पेसिफिक प्लॉट कैपिटल एसेट के अंदर डिक्लेयर्ड है तो वो एक एग्जामिशन सर्टिफिकेट देता है इस तरह का हमें, जो हम ट्रांसफ़र सेट के साथ पुट करते हैं। लेकिन अगर वो 7E उसमें नहीं बनेगा कि अगर उसकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है और उसका वो प्लॉट कैपिटल एसेट में डिक्लेयर्ड नहीं है, तो उसको 1% टैक्स पे करना पड़ेगा DC वैल्यू के ऊपर उस प्लॉट में।
उसके साथ जो आखिरी डॉक्यूमेंट हमें मन लगाना पड़ता है ट्रांसफ़र सर्ट के साथ, वो एक लेटर की कॉपी होती है, जो एलोकेशन लेटर होता है, उसकी कॉपी लगानी पड़ती है। इसके साथ एक बैलेट लेटर भी होता है, अगर वो हम ना भी लगाएँ, तो उसका मसला नहीं होता, उसके ऊपर प्लॉट नंबर लिखा होता है। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो येलो कलर का अलॉटमेंट लेटर होता है। ये ट्रांसफर सेट बन गया, उसके बाद हम डीएचए की फीस पे करते हैं। डीएचए की जो फीस है एक कनाल के लिए 1,50,350 रुपये है। ये हम डीएचए को फीस पे करते हैं। ये उसका एक चलान है, कस्टमर डीएचए कॉपी, ये भी हमें ट्रांसफर सेट के साथ लगाना पड़ता है। ये कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफर सेट बना के और उसकी एनडीसी की स्लिप लगा के डीलर जाता है, इसकी फाइनेंस वेरिफिकेशन करता है। वंस फाइनेंस वेरिफिकेशन इज डन, उसके बाद हम ट्रांसफ़र का इसका एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जब स्टैम्प वेरिफिकेशन हो जाती हैं, फाइनेंस वेरिफिकेशन, फाइनेंस जो सीआरओ होता है, कस्टमर रिलेशन ऑफिसर, वो उसके ऊपर अपनी स्टैम्प करता है। स्टैम्प करवाने के बाद हम डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर देते हैं। ये ट्रांसफ़र ऑनलाइन भी हो सकता है, और ऑनलाइन में ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर सेलर लाहौर अवेलेबल है और परचेज़र मुल्तान अवेलेबल है, तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है। सेलर अपनी जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो लाहौर में करता है, परचेज़र जिसकी जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो मुल्तान में करता है। तो इस तरीके से ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी हो जाता है, लेकिन मोस्ट केसेस में सेलर परचेज़र डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे अवेलेबल होते हैं। अगर सेम डे में आपने ट्रांसफ़र करवाना है, तो फाइनेंस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप वॉक इन ट्रांसफ़र का टोकन लेके सेम डे में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। अगर आपने सेम डे में ट्रांसफ़र नहीं करवाना, तो डॉक्यूमेंट हम सबमिट कर देते हैं और 48 आवर्स के बाद या 24 आवर्स के बाद हम नॉर्मल टाइम में वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये एक थोरो प्रोसीजर था ट्रांसफ़र का। इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी हो या आपका किसी किस्म का सवाल हो, तो हमारा नंबर नीचे दिया गया है, आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।